सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सभी लोगों को। मैं आपका दोस्त कायद हुसैन ग्रीन डॉट यूनानी वेलनेस दिल्ली से। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में ये 3 चीज़ें ट्रायंगुलर के ज़रिए से समझाई थी इसके माध्यम से कि दिमाग जो तरी और ठंडक का जो है हामिल होता है, दिल में खुश्की और हमारा लीवर में गर्मी होती है। तो मैंने आपको एक ट्रायंगुलर के ज़रिए से समझाया था कि किस तरीके से जब तहरीक इधर को चलती है तो तरसर्द मर्ज़ पैदा होते हैं, और जब इधर से इधर को चलती है तो खुश्की और सर्दी की वजह से जो है अमराज पैदा होते हैं। इसी तरीके से आगे के डायग्राम थे, तो फ़िलहाल मैंने वो आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको देख लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं पहला सिस्टम आपको एक ये समझाता हूँ कि जब मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी के जिस्म में सर्दी ज़्यादा बढ़ती है या तरी ज़्यादा बढ़ती है तब मसाइल पैदा होते हैं। खुश्की बढ़ जाए तो मसाइल पैदा होते हैं, और गर्मी बढ़ जाए तब मसले पैदा होते हैं। आज मैं बताता हूँ आपको खुश्की के बारे में। जब जिन किसी का जो है वात बढ़ा हुआ होता है, खुश्की बढ़ी हुई होती है, तब उसको कितने सारे मसाइल होते हैं, और आज मैं उसको आपको हल भी बताऊँगा साथ में। जिन लोगों के जिसमें जो है ना खुश्की ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी खुश्की की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उनको सबसे पहले तो एक तो नींद की कमी होती है। फालिज का असर भी इसी से होता है। खुजली रहती है जिस्म में, ख़ारिश होती है, खुश्की बन जाती है। कानों में से जो है ना तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। पाइल्स एक बीमारी जो बहुत मुज़िर है, वो भी इसी में बनती है। चेहरे पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्किल, खुशक खांसी जिसमें कहते हैं ना कि फंदे लगना, एक तरह से हमारे यहाँ बोलते हैं उसको खुश खांसी के फंदे लगना, जिसमें पता नहीं आपके यहाँ उसको क्या बोलते होंगे। बहरहाल मैं एक जो रीजनल लैंग्वेज है मैं उसमें आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा टीबी से लेके कैंसर तक, लीवर कैंसर और हेपेटाइटिस बी, वो भी इसी उसमें खुश्की वाले मसले में आता है, जबकि खुश्की आपकी ज़्यादा बढ़ी हुई हो। हाई ब्लड प्रेशर भी इसी में रहता है। औरतों में जो ब्रेस्ट कैंसर बनता है वो इस खुश्की की ज़्यादती की वजह से बढ़ता है। नक्सीर जिससे नाक से ब्लड आता है, वो भी इसी में बनता है। गैस का बनना, आपके मैदे में दर्द, कब्ज़ का रहना, किडनियों में दर्द, इसी की वजह से आपके जो है टेस्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी को टाइमिंग की परेशानी हो जाती है और उसके स्पर्म भी कम हो जाते हैं। आप लोग अक्सर स्पर्म की दवाइयों के पीछे भागते हैं, तो मैं छोटी सी बात यहाँ पर बताता चलूँ कि जिन लोगों का टेस्टिकल साइज़ छोटा होता है उनकी टाइमिंग भी हमेशा कम ही रहती है और उनके स्पर्म भी ग्रोथ नहीं करते। तो कहीं पे अगर आपको ऐसा मसला दिखाई दे तो वहाँ पर आप पहले टेस्टिकल साइज़ को उसको बढ़ाएं, तब आप उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है गुर्दे और मसाने में जो है वो पथरी भी इसी से बनती है। आपके पेनिस का साइज़ इसी से छोटा होता है। औरतों की विजाइना में जो इचिंग होती है, अक्सर आपको नहीं पता नहीं मालूम है या नहीं है, लेकिन अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जिन लेडीज़ के जो है विजाइना में ख़ारिश या खुजली होती है, वो इसी वजह से होती है। यूट्रस में जो गांठें बनती हैं वो भी इस खुश्की की वजह से बनती है। जोड़ जो पथरा जाना, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं गठिया एक आम लैंग्वेज में, वो भी इसी खुश्की के बढ़ने की वजह से आता है। साइटिका का मसला जो बनता है वो भी इसी की वजह से बनता है। बालों का झड़ना, बुखार, जिस्म में खुजली, सफ़ेद दाग जिसको आप इसको लेप्रोसी बोलते हैं, कोढ़ जिसे बोलते हैं, वो भी इसी में आके बनता है। फेफड़ों से खून भी इसी खुश्की की वजह से आता है। और सीने में घुटन, दिल में दर्द, दिल का बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कना और वोमिटिंग वगैरह जो होती है वो खुश्की की वजह से होती है। टॉयलेट में खून जो आता है बवासीर का, पाइल्स का, वो भी इसी की वजह से आता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, वो भी इसी वजह से कांपते हैं। तो ये खुश्की जो है ना ये बहुत बड़े मसले बनाती है। मैंने आपको आज बताया है कि खुश्की के बारे में, कि जब हमारी जो है ना प्रवृत्ति जो है ना खुश्की में ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने हमेशा आपको बताया कि जो भी चीज़ जब इत्तेदाल से हटती है, यानी कि तरी अगर कम है तब मसले बनेंगे, तरी की अगर ज़्यादती है तो मसले बनेंगे। इसी तरीके से खुश्की अगर कम है तो मसले बनेंगे, खुश्की की अगर ज़्यादती है तो मसले बनते हैं। और गर्मी की अगर कमी है और गर्मी की अगर ज़्यादती है तब भी मसले पैदा होते हैं। इन चीज़ों का जो है ना बैलेंस बिगड़ना ही मर्ज़ जो है जिस्म में बनाता है। तो बहरहाल ये तो आपके लिए था कि यहाँ पर खुश्की जैसे बढ़ जाए तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं एक आपको आसान तरीका इसका बता देता हूँ, एक आसान नुस्खा। वैसे पार्टिकुलर आप कोई भी नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन खुश्की अगर आपको ख़त्म करनी है तो उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप इसमें पुदीना ले लें, खुशक वाला, जिसमें पत्तियाँ हों, डंडी ना हो। बाज़ार से बेहतर तरीका यह है कि घर से सुखा लें उसको,
धूप ना लगे, कोई दुपट्टा डाल के आप बाहर से ताज़ी पुदीना ला के उसको पहले धो लें ताकि धूल मिट्टी वगैरह सब निकल जाए उसमें से। उसके बाद उसको किसी चीज़ पे बिछा के, पलंग वगैरह पे या किसी चीज़ पे ज़मीन पे बिछा के, और आप ऊपर से कपड़ा डाल दें ताकि धूप ना लगे, तो वो पुदीना सबसे बेस्ट होगा। ये ले लें। जंजबील यानी कि सौंठ, जिसको ड्राई जिंजर कहते हैं, ये आप ले लें। इसको कूटने के बाद आप इसका रेशा निकाल लें। रेशा बिल्कुल अलग कर दें क्योंकि पेट में मरोड़ पैदा करता है। सिर्फ आपको पाउडर लेना है, कपड़चन कर लें इसको। गंधक आंवला सार, ये जो है ना मार्केट में कई कंपनियां जो है ना इसको शुद्ध करके देती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। काली मिर्च ले लें, काला नमक ले लें, देसी अजवाइन ले लें मोटी वाली, और क्योंकि बारीक वाली जो होती है ना वो ज़्यादा काम नहीं करती, मोटी वाली जो है ना आप इसमें अजवाइन ले लें देसी। उसके अलावा बापची एक छोटे छोटे काले रंग के, हल्के काले रंग के जो होते हैं ना, हल्के काले ब्राउन से कलर के जो होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, वो ले लें। आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, किसी से भी पंसारी से आप लेंगे तो वो दे देगा आपको। सौंफ ले लें, उसके अलावा नौसादा ले लें, और आप ले लें इसमें आखिरी चीज़ पीपला मोल। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से जो है ना बराबर वज़न ले लें। मान लें अगर 10-10 ग्राम ले रहे हैं तो सब चीज़ 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम या 50-50 ग्राम, जिसको जैसी ज़रूरत हो। अगर जो लोग काम चलाते हैं, मरीज़ों का इलाज करते हैं, वो इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, वरना लोग अगर 10 जो अपना सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए हैं तो वो कम भी बना सकते हैं इसको। सिर्फ 10-10 ग्राम आप ले लें। तो ये आपको 1 से लेके 3 ग्राम तक खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आप इसको ताज़ा पानी से ले लें। मरीज़ की उम्र, मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए, उसके जिस्म की ताकत को मद्देनज़र रखते हुए 1 से लेकर 3 ग्राम तक आप दिन में इसको सुबह शाम रात 3 टाइम खाना खाने के बाद आप इसको दें। ये बेहतरीन लाजवाब नुस्खा आएगा। ये पित्त को यानी कि गर्मी को बढ़ाता है, और सारी रिया जो होती है ना, खुश्की जो होती है, वो इसी के साथ ख़त्म होने लगती है। क्योंकि कानून मुफरद आज़ा कहता है कि आप इसका इलाज जहाँ पर खुश्की ज़्यादा हो तो वहाँ पर आप उसका इलाज गर्म खुश्क दवाइयों से भी कर सकते हैं और गर्म तर दवाइयों से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे अपने नज़दीक जो है गर्म तर दवाइयाँ इसके लिए सबसे बेस्ट हैं। अगर आप गर्म खुश्क भी करेंगे तो उसी से भी काम बन जाएगा, लेकिन आप एक तहरीक को छोड़ने के बाद दूसरी तहरीक से अगर गर्म तर से इसका इलाज करते हैं तो ये इसका बेहतरीन इलाज होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको खाने में भी चीज़ें देनी होती हैं। यानी कि अगर आप इस हिसाब की दवाइयाँ दे रहे हैं जिससे सफ़रा पैदा हो रहा है या पित्त पैदा हो रहा है, तो आपको खाने में भी वही चीज़ देनी पड़ेगी ताकि आप उसके मर्ज़ को जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकें। तो ये आज आपका जो है वो खुश्की का मसला, उम्मीद करता हूँ मैं, हल हो गया होगा कि जिन लोगों को खुश्की ज़्यादा रहती है और खुश्की से कितने ज़्यादा मसाइल बनते हैं ये भी मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो फ़िलहाल ये नुस्खा बनाएं, या आपके हिसाब से कोई और अच्छा नुस्खा हो तो वो बनाएं आप और उसका इलाज करें। तो ये सारी चीज़ें जो खुश्की से पैदा होने वाले मर्ज़ हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर कुछ और जानकारी दूँगा इसके अलावा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।